दोस्तों रुमाल जितना ज़्यादा लंबा रुमाल उतना ज़्यादा डिमांड, उतना ज़्यादा पैसा। रुमाल का मतलब समझ रहे हो ना मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। दोस्तों दिल्ली का वह इलाका जहाँ मर्दों की मंडी लगती है, जहाँ मर्द नहीं औरतें आती है और औरतों को एक मर्द को खरीद रात के लिए अपने साथ ले जाती है और उनके साथ वह सब करती है जो अपने पति के साथ करना चाहती है। उनकी जो भी इच्छाएं और कल्पनाएं होती है उनको पूरा करने के लिए वहाँ से एक रात के लिए लड़के खरीदे जाते हैं और उनकी सारी इच्छाएं पूरी करवाती है। उनके पति पूरी नहीं कर पाते। पर बात कर रहा हूँ 3 फरवरी की 2018 की, दिल्ली के सरोजनी नगर के उस इलाके की झाप की मंडी सजी हुई है, जहाँ पर मर्दों की मंडी सजी हुई है, जहाँ पर लड़के घूमकर इस तरह का काम करते थे। रात के करीब 1 बजे और एक कार आकर रुकती है। एक महिला का हाथ बाहर निकालता है और वह एक लड़की की तरफ इशारा करती है। वह लड़के को बुलाती है। जब वह लड़का वहाँ पहुँचता तो उसके नाम पूछा जाता है। दोस्तों वह अपना नाम आर्यन बताता है। आर्यन जो कि स्वाभाविक है कि उनका नाम फर्जी बताया जाता है, क्योंकि ऐसे काम में लड़का अपना फर्जी नाम ही बताते हैं। उससे पूछती है कि उसका रेट क्या है, एक रात का कितना लेंगे। तो इस पर लड़के कहता है कि मैडम मुझे 30,000 लेना है। वो कहती है कि 30,000 और हंसने लगती है, क्योंकि 30,000 तो बहुत ज़्यादा है। कहती कि 200 बहुत ज़्यादा, 30,000 तो बहुत ज़्यादा। लड़के अपने गले में लटके रुमाल की तरफ इशारा करता है और दिखाते हैं कि वो कहता है कि मैडम जी देखिए मेरा क्या मतलब है। इस पर दोस्तों जो होता है मैडम देखते क्या मतलब है, इन लोगों में अक्सर कहा जाता है। तभी लड़का अपने गले में लटका रुमाल की तरफ इशारा कर रहा है और दिखाते हुए कहता है कि मैडम जी देखिए मेरा क्या मतलब है। दोस्तों इन लोगों में अक्सर कहा जाता है कि जो लड़के इस प्रकार का काम करते हैं उनके गले में एक पीला या लाल प्रकार का रुमाल बांधा होता है। वह लड़के की जितनी ज़्यादा मांग होती है उतनी कीमत होती है, उसका रुमाल उतना ही लंबा होता है दोस्तों। और आर्यन के गले में जो बहुत लंबा रुमाल था उसका मतलब था कि उसकी कीमत थी ज़्यादा थी और उसकी मांग थी ज़्यादा थी। दोस्तों वो एक महिला के 20,000 में डील फाइनल हो जाती है और आर्यन भी राज़ी हो जाता है। उसके बाद वह महिला के साथ उस महंगी कार में बैठ जाता है और उसके बाद कार एक बंगले के अंदर घुस जाती है, जहां पर कार खड़ी करने की जगह होती है और गेट बंद हो जाता है। उसके बाद वह महिला अपने साथ लेकर उसे घर में घुस जाता है और वहां के जाने के बाद वह सीधा उसके बेडरूम में ले जाता है। और जब आर्यन उसे देखता है तो वह महिला बहुत ही खूबसूरत गोरी होती है। उसकी उम्र लगभग 35 से 40 साल की रही होगी, इतना ही जो कि वह बहुत ही खूबसूरत थी। और इस समय वह बहुत कम कपड़े पहने हुए थे और वह पूरी तरह से नशे में थी। दोस्तों जैसे ही आर्यन वहां जाता है वह आर्यन को अपने रूम में खींच लेती है और भूखी शेरनी की तरफ उस पर टूट पड़ती है। उसके बाद आर्यन उसे अपनी सेवा देने शुरू कर देता है, क्योंकि उसके काम में लग जाता है। और उसके बाद रात भर रुक कर वह महिला उसे आर्यन के दिए हुए पैसे वसूलने लगती है। और इसी तरह से जब वह दोनों सोने चले जाते हैं, सुबह होती है तो आर्यन उठ जाता है और जाने की तैयारी करने लगता है। दोस्तों तभी वह महिला उठती है और आर्यन के हाथ में 20,000 रख देती है। आर्यन यह देखकर चौंक जाता है और कहता है कि मैडम हमारा सौदा तो 30,000 में हुआ था, लेकिन आप 20,000 दे रही हो। लगता है शायद आपने शराब पी रखी थी क्या, याद नहीं है। वह महिला मुस्कुराती है और अपना नाम आर्यन को संजना बताती है और कहती है मैं पूरी तरह होश में हूँ, मुझे पता है कि बात 20,000 में हुई थी, लेकिन जो 30,000 मैंने दी है, जो संतुष्ट आपने मुझे आज दी है ना, ऐसी खुशी मुझे अपने 40 साल के जीवन में नहीं मिली, इसलिए मैं आपको 10,000 ज़्यादा देकर खुश हूँ। जब आर्यन खुश हो जाता है और जब वह वहाँ से जाने लगता है दोस्तों, तो संजना आर्यन से उसका पर्सनल नंबर मांगती है और कहती है कि अब से तुम कहीं बाहर नहीं जाओगे, तुम सिर्फ मेरी सेवा करोगे और इसके लिए तुम्हें 2 लाख महीना दिया करूँगा। यह सुनकर आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उनकी विचारों की कोई सीमा नहीं रही। ऐसी भी कोई महिला हो सकती है जो सिर्फ मेरी सेवा ले सकती है और वह सिर्फ
उसे पूरे महीने अपने साथ रखना चाहती थी ताकि शारीरिक संबंध ना सके, और बदले में उसे 2 लाख महीना देने की तैयारी थी। वैसे तो वह औरत इतनी अमीर थी कि उसके लिए 2 लाख 3 लाख कोई बड़ी बात नहीं थी दोस्तों। पर जब आर्यन उसे पूछता है कि मैडम, आपके पति, आपके परिवार वाले, उनको आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी, तो वह कहती कि आप उनकी बात छोड़ो, मैं उनका ख्याल रखूँगी, आप अपने काम से काम रखो। अगर सहमत हो तो बताओ, वरना तुम्हारे जैसे बहुत लोग घूम रहे हैं, वरना तुम अभी कोई और ढूंढ लो। आर्यन इतनी अच्छी कमाई का मौका कैसे अपने हाथ जाने दे सकता था। आर्यन तुरंत हाँ कर देता है और उसके बाद तय होता है कि हर रात 10 से 11 बजे के बीच आर्यन इस बंगले में आएगा और रात को अपनी सर्विस देगा और सुबह वहाँ से चला जाएगा। इसके बाद इस कहानी में कुछ ऐसा होता है दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से मोड़ लेती है दोस्तों, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उस राजधानी के एक इलाका सरोजनी नगर पालिका मार्केट और 2-4 ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह का काम होता है। वहां से संजना ने आर्यन को बुक किया हुआ था और बुकिंग के दौरान जब वह उसे बंगले पर ले गई तो पूरी रात उसके साथ खूब खेली और अगले दिन उसे 1 महीने के लिए आर्यन को पूरा बुक कर लिया। आर्यन भी बहुत खुश हो जाता है। अब वहाँ पर इन लड़कों को एक ग्रुप है जहाँ पर ये लोग दोस्त हैं जो इस तरह का काम करते हैं। तो आर्यन क्या करता है कि अगले ही दिन वह अपने दोस्तों से मिलता है, बढ़िया पार्टी देता है, शराब पिलाता है और जब उससे पूछता है तो बताता है कि उसने पार्टी रखी है जिसमें मुझे पूरे 1 महीने के लिए बुक कर लिया है। यह सुनकर दोस्तों हैरान हो गए, क्योंकि इतने सालों से वे एक ही नौकरी कर रहे थे, हम इसी धंधे में थे। आज तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया था जिसमें कोई महिला किसी पुरुष को 1 महीने के लिए बुक करके अपने साथ ले गई हो। वह लोग कहते हैं कि तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है, कोई बात नहीं, बस तुम ऐसे ही पार्टी देते रहो। अब इसके बाद यह काम रोज़ हो गया। आर्यन हर रोज़ रात को 11 बजे के बीच वहाँ पर पहुँच जाता था और वहाँ पर पहुँचने के बाद संजना भूखी भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़ती थी और उसके बाद आर्यन एक मर्द होने के नाते उसे पूरी हवस के शिकार के तरह संतुष्ट कर देता और उसे अपनी पूरी सेवा देने लगता। और उसके बाद आर्यन एक मर्द होने के नाते उसे पूरी तरह संतुष्ट कर देता और उसे अपनी पूरी सेवा देने लगता दोस्तों। 3-4 दिन ऐसे ही निकल गए और 5वें दिन जब 6ठे दिन आर्यन पहुंचता है तो औरत पूरी तरह से नशे में होती है और आर्यन के जाने के बाद आर्यन को शराब भी पीने को दे दिया जाती है। उसके बाद जब दोनों प्रोग्राम शुरू करने वाले होते हैं तो आर्यन पूरी तरह से तैयार हो चुका था। 2 नग्न अवस्था में थे, तभी एक आदमी कमरे में दाखिल होता है और आदमी कोई नहीं, आदमी संजना का पति है जिसका नाम अरुण था। दोस्तों जैसे ही अरुण को वहाँ देखती है आर्यन को शक हो जाता है, वह खुद को कपड़ों में ढकने लगता है। इस पर संजना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और वह आर्यन से कहती है कि कोई बात नहीं, मस्त रहो, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह मेरे पति अरुण है और आज वह भी हमारे साथ जुटेंगे। वो कुछ नहीं करेंगे, बस बैठकर लाइव मूवी देखेंगे। तुम लगे रहो, तुम अपना काम करो, तुम जिस काम के लिए आए हो उसे करते रहो। यह भी मत सोचना कि अरुण यहाँ बैठा है। आर्यन थोड़ा उदास महसूस कर रहा था। ये कैसी घटना है, यह ऐसा मामला उसके सामने पहली बार आया था दोस्तों। उसके जीवन में उसके आज तक ऐसी कोई घटनाओं का सामना किया था। उसने सैकड़ों महिलाओं को सेवा दी थी, लेकिन उसके साथ पहली बार ऐसा कभी हुआ था। और फिर भी आर्यन खुद को सहज रखने की कोशिश करता है और अपना काम करने लगता है। और उसके बाद ना भी आर्यन के साथ पूरी तरह से जुट जाती है और अरुण जो बैठा हुआ था वह बैठकर शराब की चुस्कियां लेता रहता है और उन दोनों को देखता रहता है दोस्तों। थोड़ी देर बाद वह भी उत्तेजित हो जाता है और फिर अपने हाथों से खुद को संतुष्ट करने लगता है। मैं भी कितना अजीब किस्म का इंसान था, तो यह बात समझ से परे कि तुम अपने सामने अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द को परोस दिया और उसके साथ संबंध बना लिए
और यहाँ तुम अपने हाथों से खुद को संतुष्ट कर रहे हो। अब वह रात ऐसे ही गुजर जाती है। अब 8 से 10 दिन गुजर गए थे। अब इसके बाद एक दिन वह संजना और आर्यन से कहती है कि हम लोग कहीं घूमने निकलेंगे, हम लोग कहीं हिल स्टेशन घूमने निकलेंगे और अब हम किसी सर्विस वहाँ ले जाएंगे। जब आर्यन को क्या दिक्कत थी, उसकी हमारी सर्विस देने का मतलब ठीक है, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। प्लानिंग होती है, तीनों लोग मनाली जाएंगे और बाइक और कार से जाते हैं और वहाँ जाकर एक आलीशान 5 स्टार रिसोर्ट में उन लोगों को काम बुक हो जाता है और वहाँ पर लोग कर रहे हैं इनका काम बस्तूर जारी है। तरह दिल्ली में इनका काम चल रहा था, उसी तरह यह लोग मनाली में भी अपना काम जारी रखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जो उनको बताने जा रहा हूँ वो 3 फरवरी की है। यह घटना 2018 की, जब आर्यन पहली बार संजना से मिला था। इसके बाद इस घटना को 1 महीना बीत चुका था और 1 महीना बीत जाने के बाद भी आर्यन अभी तक अपने बेस पर वापस नहीं लौटा था, जहां से वह अपने लड़कों के साथ दूसरे दोस्तों से मिला था और उसका फ़ोन भी बंद है दोस्तों। इधर सरोजनी नगर थाने में ही आर्यन के खिलाफ गुमशुदगी की शिकायत दर्ज थी, जिसमें उसका नाम था आर्यन का नाम जिक्र नहीं रहा था। उस लड़के का असली नाम दूसरा होता है दोस्तों। उनकी उम्र 22 साल थी और लड़का पिछले 18 से 19 दिनों से लापता था। उसके परिवार वाले बताते हैं कि जब पुलिस ने उसके लापता होने की शिकायत दर्ज की और जब वह अपने स्तर पर जटे तो उसके मोबाइल की आखिरी लोकेशन दिल्ली की ही बताई गई और उसके बाद पिछले 18 दिनों से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। जब उसके दोस्तों ने पूछताछ की तो उनके दोस्त पुलिस को बताते हैं कि आर्यन इस प्रकार का काम करता था और उसे एक महिला ने 1 महीने के लिए बुक किया था और उसके बाद उसे पिछले दिनों से आर्यन से हमारी कोई मुलाकात और बात भी नहीं हुई। हम सोच रहे थे कि आर्यन अपनी नौकरी पर गया है, क्योंकि उस पर 1 महीने का मामला जो दर्ज था पुलिस के सामने, यह पहले से ही अजीब मामला था, क्योंकि ऐसे लोग छिपकर भी काम करते हैं। ऐसे मामले पुलिस के सामने नहीं आते हैं। अब पुलिस यह भी नहीं जान पा रही थी कि आर्यन जिस महिला के साथ गया था वह कौन थी। अब पुलिस इस मामले की गहन से जांच शुरू करती है और पुलिस 3 फरवरी 2018 में सरोजनी नगर के उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है और उसमें से एक कैमरा में वह दृश्य कैद हो जाता है जहां आर्यन खड़ा होकर महिला से बात कर रहा था, कार के बाहर से, और महिला कार के अंदर से उसे बात कर रही थी। कार का नंबर पता है और कार का नंबर पता करने के बाद उस कार के मालिक का पता और नाम पता लगाना पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी दोस्तों। उसका नाम और पता करने के बाद जब पुलिस वहां बंगले पर पहुंचती है तो पुलिस उस बंगले में संजना से मिलती है और जब संजना ने इस बारे में पूछताछ की और बात की जाती है तो वहां मौजूद संजना कहती है कि हाँ ऐसा ही है, वो मेरा दोस्त था, मैं उससे मिलती रहती थी और वो कुछ दिनों मेरे साथ रहा, लेकिन उसके बाद वो 8 से 10 दिन मेरे साथ रहा, लेकिन पिछले 20-22 दिनों से बात कर रहा हूँ उसमें मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मेरे जीवन में इतनी बड़ी घटना घट चुकी है कि मैं अपने ही दुखों से जूझ रही थी। और वह दीवार पर लगी एक फ़ोटो की तरफ इशारा करती और वो फ़ोटो किसी और की नहीं बल्कि उसके पति अरुण की थी और उस पर एक हार टंगा हुआ था। वो बताती है कि उसके पति की मौत ज़्यादा शराब पीने से हो गई। पुलिस को संजना से हमदर्द, पुलिस उसे ज़्यादा पूछताछ नहीं करती है और उसके बाद ही पुलिस वापस लौट जाती है। पुलिस लौटकर वापस आ चुकी थी, लेकिन पुलिस की नज़र संजना पर थी। उसे पता था कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। संजना की जांच शुरू हुई कि पन्नों की खंगालना शुरू कर दिया तो पुलिस को पता चला कि उसका पति तो गुजर गया, उसकी मौत तो मनाली में एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। कार एक खाई में गिर गई थी, उसके बाद कार में आग लग गई और उसके पति की जलने से मौत हो गई। उसके पति के पास 15 करोड़ की एक LIC पॉलिसी थी। आनी इतनी बड़ी बीमा राशि जो 15 करोड़ थी, संजना को अपने पति की मौत पर
बंगला मिला था और उस संजना उस बंगले में अकेली रह रही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस को यह भी पता चला कि बंगला लोन पर था और बंगला बैंक द्वारा जब्त कर लिया गया है, उस पर नोटिस हो गया है। और संजना वहीं नहीं रहती। संजना को बुलाने के लिए एक पुलिस कर्मी भेजा गया क्योंकि वह दूसरी जगह पर रहती थी और उसका फ़ोन बंद था। अब पुलिस के कान खड़े हो गए, आखिर मामला क्या था। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस संजना के पीछे पड़ गई। अब वो हमें संजना को ढूंढना और पुलिस का मुख्य उद्देश्य रह गया था। जब पुलिस को संजना के बारे में सुराग मिला तो संजना वहाँ था ही नहीं, उसकी लोकेशन पटियाला पंजाब गई। जब पुलिस पटियाला पंजाब खोजबीन करते हुए पहुंची और उस घर में जब वह वहां पहुंचकर छापेमारी की तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जिस पति की फ़ोटो वह हार देखकर आए थे, उस समय संजना के साथ जिंदा वहां मौजूद उसका पति और संजना इश्क लड़ा रहे थे। पुलिस दंग रह जाती है। पुलिस उन दोनों को हिरासत में ले लेती है और उनके साथ दिल्ली पुलिस उनके थाने सरोजनी नगर आती है। जब पुलिस वहां आकर अपने तरीके से कड़वी से हालचाल पूछती है तो कहानी सामने आती है दोस्तों। वह कुछ इस प्रकार बताता है कि संजना और अरुण पूरे अय्याश किस्म के आदमी थे। वे लोग इनकी आमदनी से ज़्यादा इनके दिलचस्प शौकीन थे। जब एक कारोबार ठीक चला लेकिन आयसी इतनी बढ़ गई थी कि कारोबार में घाटा होने लगा था दोस्तों। कर्ज इतना बढ़ गया था कि चुकाना मुश्किल हो रहा था दोस्तों। सब कुछ नीलामी के कगार पर था। अरुण की 15 करोड़ के बीमा पॉलिसी, इसलिए ऐसा खेल खेलने की योजना बनाई थी। अरुण की जगह कोई और को मार दिया और अरुण को मृत घोषित कर बीमा पॉलिसी के सारे पैसे हड़प लिए गए। 15 करोड़ दिल्ली छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए और फिर पति पत्नी अपने बाकी की ज़िंदगी एंजॉय कर रहे थे दोस्तों। करने की प्लानिंग इतनी गुप्त तरीके से इन्होंने बनाया, जबकि एक लड़का को ज़रूरत जो आर्यन को ट्रैप किया गया। यानी उस लड़के को ट्रैप किया गया और कुछ दिन बाद उसे मनाली ले जाता है और उसका मौत आर्यन को उसी गाड़ी में शराब पिलाकर बिठा दिया जाता है दोस्तों। और उसके जेब से सारे कागजात और दस्तावेज निकाल लिए जाते हैं, छीन लिए जाते हैं। गाड़ी में डालने के बाद गाड़ी को खाई में धक्का दे दिया जाता है दोस्तों। गाड़ी खाड़ी में गिरने के बाद वो गाड़ी जलकर राख हो जाती है, जिसमें आर्यन भी जलकर मर जाते हैं दोस्तों। यह बात साबित हो जाती है। ऐसा माना जाना दोस्तों मरने के बाद अरुण था, क्योंकि वह संजना वहां पर गए थे और रिसोर्ट में बुकिंग संजना और अरुण के नाम से ही रिसोर्ट बुकिंग हुआ था दोस्तों। इस तरह से सारी सच्चाई पुलिस को पता चल जाती है और यह मामला जब कोर्ट में पहुंचता है दोस्तों तो दोनों को सज़ा हो जाती है और जेल के सलाखों के पीछे दोनों चले जाते हैं दोस्तों। तो इस तरह से समाज की घटनाओं में बहुत सारे आम हो चुके हैं दोस्तों। कुछ पैसे लालच के चलते कोई अपना दुकान जला लेते हैं, किसी दूसरे को मौत के शिकार हो जाते हैं। यह कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का मन को या दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्तों, सिर्फ समाज में हो रही इस तरह से घटनाओं को रोकथाम का है दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल और इस कहानी से संतुष्ट हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को मैं एक बार कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं इस तरह से कहानी में, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।